कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे कोई इस हद तक जा सकता है जहां आम लोग बस सोचकर ही कांप जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में क्राइम्स की ऐसी बहुत सारी कहानियां मौजूद है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आपने आज तक शायद कभी नहीं सुना होगा और न शायद आगे कभी सुनेंगे। कहानी है दुनिया के इतिहास में सबसे छोटे सीरियल किलर की, जो कि हमारे देश भारत से है। ये बात 2007 की है जब बिहार पुलिस को एक कॉल रिसीव होता है और बताया जाता है कि एक मर्डरर को पकड़ा गया है। इससे पहले 2 बच्चे यहाँ से मिसिंग थे, जिसकी वजह से गांव में काफ़ी खौफ था। लेकिन इसकी खबर पुलिस में नहीं दी गई थी क्योंकि ये दोनों ही बच्चे एक ही फैमिली से मिसिंग थे। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें बताया जाता है कि एक 6 महीने की बच्ची लापता है। उस बच्ची की माँ से पूछताछ करने के बाद यह पता चलता है कि उसकी माँ यहाँ के आसपास के स्कूल में काम करती है और कुछ काम की वजह से वो कुछ देर के लिए अपनी बच्ची को स्कूल में लिटाकर गई थी। पर वापस आने पर उसे उसकी बच्ची नहीं मिली। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी वो बच्ची कहीं नहीं मिली और गांव वाले को पूरा यकीन है कि उस बच्ची को उस 8 साल के लड़के ने मारा है, क्योंकि उसने खुद ये बात कबूल की है। लेकिन जब उस मर्डरर को पुलिस के सामने लाया जाता है तो पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मर्डरर एक 8 साल का मासूम बच्चा है जिसका नाम अमरदीप सादा है और जिस पर यह इल्ज़ाम है उसके पड़ोस में रहने वाली 6 महीने की खुशबू का उसने मर्डर किया है। पहले तो पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब भगवानपुर पुलिस के इंचार्ज शत्रुघ्न कुमार ने अमरदीप से इस बारे में पूछताछ की तो वो कुछ नहीं कहता, बस उन्हें देखता और हंसता रहता। फिर जब उससे दोबारा यही सवाल किया जाता तो फिर वो उन्हें देखता और हंसता रहता। तीसरी बात पूछने पर अमरदीप कहता है, मुझे बिस्किट मिलेगी तो मैं बताऊंगा। बिस्किट खाने के बाद जब उससे वही सवाल किया जाता है जिस पर वो बताता है कि उसने एक बच्ची को एक पत्थर से मार मार कर एक जगह सुला दिया है। जब उससे पूछा जाता है कहाँ, तो वो उन्हें साथ ले जाता है और वो जगह बताता है। जब उस जगह को खोदा जाता है तो सचमुच वहाँ एक बच्ची की लाश मिलती है। अब पुलिस को इससे पहले गुम हुए 2 बच्चों के बारे में भी पता चलता है और वो दोनों ही बच्चे अमरदीप के घर से ही थे। लेकिन जब वो इस बारे में अमरदीप से पूछते तो फिर वो बिस्किट की मांग करता है और खाने के बाद अमरदीप ने बताया कि उसने ही अपने चाचा की 6 महीने की बेटी और अपनी 1 साल की बहन का इस तरह से पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी। लेकिन इस बात की खबर पुलिस को नहीं दी गई थी। जब अमरदीप के पिता से यह सवाल पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो एक गरीब किसान है और हत्या के तुरंत बाद ही अमरदीप ने घर आकर सारी बातें कबूल कर ली थी, जिस पर उसे बहुत मारा गया और अमरदीप ने कहा था कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। अमरदीप के पिता ने इसलिए भी ये बात नहीं बताई क्योंकि ये उन लोगों के घर का मामला था जिसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं हुआ था। पर शायद अमरदीप के पिता की यही गलती और लाड प्यार की वजह से 3 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। अमरदीप ने जब ये तीनों मर्डर किए थे उस वक्त वो सिर्फ 7 साल का था। जब उससे पूछा गया कि उसने उन्हें क्यों मारा तो उसका जवाब सुनकर सब दंग रह गए। अमरदीप ने कहा, उन्हें तड़पता देखकर उससे बड़ा मजा आता है। फिर पुलिस अमरदीप को साइकोथेरापिस्ट के पास भेजती है, जहां पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। भारत के कानून के हिसाब से 7 साल के बच्चे को सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, जहां उसे दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है। 18 साल की उम्र में उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब अमरदीप सादा किसी और शहर में और किसी और नाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, पर यह कहानी हमेशा के लिए किताबों के पन्नों में महफूज रहेगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इस तरह की किसी और कहानी के बारे में जानते हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।